एक दिन की यात्रा पर ताइवान पहुंची थी नैन्सी पेलोसी। चीन ने पेलोसी की यात्रा का विरोध किया था और इसी को लेकर जो असमंजस है वो एंड मोमेंट तक बना रहा कि क्या नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी। 4 देशों की वो यात्रा पर हैं और आपको बता दें कि जैसे ही ये जानकारी आती है कि वो ताइवान पहुंचने वाली हैं, उसके बाद से चीन की तरफ से भी कई बार चेतावनी आई। उनके पहुंचने से पहले भी ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने चेतावनी दी, लेकिन फिर दोबारा चीन ने यह कहा कि अब जो भी अंजाम होगा उसका जिम्मेदार ताइवान खुद होगा। इसी को लेकर अब अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि अमेरिका खुलकर ताइवान का समर्थन करता रहा है। नैन्सी पेलोसी अपने इस पूरे दौरे के दौरान, एक दिन के दौरे के दौरान, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ताइवान के साथ है, लोकतांत्रिक ढांचे का हम सम्मान करते हैं और इसी तरह से किसी भी देश को आगे बढ़ना चाहिए, तभी देश का विकास होता है। तो अपनी एक दिन की यात्रा पर वो पहुंची थी ताइवान, जिसको लेकर अब आप सोचिए कि 2 सुपर पावर के बीच में तनातनी बढ़ गई है। एक अमेरिका जो सुपर पावर है और सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा चीन, दोनों को लेकर किस तरह से अब जो जानकार हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय। इसी के साथ चीन की तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। धमकियों के बीच पेलोसी की ये यात्रा इस बात का सबूत है कि अमेरिका को चीन की चेतावनियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नैन्सी पेलोसी ताइवान से अब रवाना हो चुकी हैं। चीन की धमकियों के बावजूद नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची और ताइवान में उनका जोरदार स्वागत किया गया। ताइवान पहुंचते ही नैन्सी पेलोसी ने चीन को सख्त संदेश दे दिया कि अमेरिका झुकेगा नहीं और हर कीमत पर ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। नैन्सी पेलोसी ने ताइवान पहुंचकर वहां की राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। They came here, we all did, to listen, to learn from you as to how we can go forward together. We commend Taiwan for being one of the freest societies in the world, for your success in addressing the COVID issue, which is a health issue, a security issue, an economic issue, and a governance. इधर अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंची। उधर बौखलाए चीन ने ताइवान को आंखें दिखानी शुरू कर दी। चीन पहले से ही अमेरिकी प्रतिनिधि के ताइवान आने पर विरोध कर रहा था, लेकिन बीजिंग की सारी आपत्ति को खारिज करते हुए नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई तो खिसियाए चीन ने अपनी मिलिट्री प्लेन उतार दिए। चीन के 21 लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में घुस गए और इसकी पुष्टि खुद ताइवान के स्पीकर ने की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि चीन के 21 एयरक्राफ्ट ताइवान की साउथ वेस्ट एयर डिफेंस जोन में घुस गए हैं। न सिर्फ चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान पर उड़ाए गए, बल्कि ताइवान की सीमा पर चीनी फौज ने युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। चीन पहले ही कह चुका है कि वो मिलिट्री एक्शन लेगा और इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। चीन ने ताइवान को अपने चक्रव्यूह में घेरना शुरू कर दिया है। ताइवान तट के करीब 6 जगह युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। ताइवान को 21 लड़ाकू विमानों ने घेरा हुआ है। चीन की सेना का समुद्र में लगातार युद्धाभ्यास जारी है। चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर शेंडोंग भी तैयार है। मिलिट्री एक्सरसाइज और हवाई घुसपैठ के जरिए भले ही चीन ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अमेरिका ताइवान के साथ डटकर खड़ा है और रणनीतिक और सैन्य तौर पर भी मदद करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। So now we look forward to our conversation about how we can work together, learning from you and sharing some thoughts ourselves on how to protect the planet from the climate crisis. We thank you for your leadership. We want the world to recognize that. But our visit was about human rights, was about unfair trade practices, and it was about security issues. जब चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में लड़ाकू विमान उड़ाए और सरहद पर युद्धाभ्यास शुरू किया, तो ताइवान ने भी पलटवार की पूरी तैयारी कर ली। चीन की तैयारियों से मुकाबला करने के लिए ताइवान ने अपनी सेना को कॉम्बैट रेडी यानी युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर चीन ने अमेरिका को खुली धमकी दी। चीन ने कहा कि अमेरिका आग से न खेले, वरना उसे नुकसान हो सकता है। वहीं रूस ने अमेरिका पर निशाना साधा है।
ताइवान पर भिड़े अमेरिका और चीन। चीन की अमेरिका को खुली धमकी। आग से ना खेले अमेरिका। अमेरिका की चीन को खरी खरी। अमेरिका हमेशा ताइवान के साथ। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर क्या पहुंची? चीन की थ्योरियां ही चढ़ गईं। चीन बौखला गया है। वो पहले ही अमेरिका को चेतावनी दे चुका था कि पेलोसी अगर ताइवान गईं तो वो उनके विमान को भी नुकसान पहुंचा सकता है। नैन्सी पेलोसी इन सभी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए ताइवान पहुंच गईं। अब चीन कह रहा है कि अमेरिका आग से न खेले। दरअसल नैन्सी पेलोसी शुरू से ही तिब्बत और ताइवान का समर्थन करती आई हैं। चीन इसी बात से चिढ़ा हुआ है। तिब्बत की कमजोर नस अब उभर चुकी है। अमेरिका भी इस क्षेत्र में अब पहले से काफी मजबूत हो चुका है, लिहाजा उस पर चीन की धमकियों का असर नहीं हो रहा है। चीन इसलिए पेलोसी की यात्रा को अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है। वहीं अब इस मामले में रूस भी कूद पड़ा है। То и врачу. Вот примерно так. Иного я не вижу резона. इस बीच पाकिस्तान ने खुलकर वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया है। जाहिर है नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन के तेवर तल्ख हैं। अमेरिका भी झुकने के मूड में नहीं है। दोनों देश एक दूसरे को धमकाते हुए सैनिक तैयारियों के जरिए अपनी ताकत भी दिखाने में लगे हुए हैं, लेकिन सधे अंदाज में, ताकि बात ज्यादा न बिगड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चीन ताइवान के साथ तनाव को देखते हुए जबरदस्त चक्रव्यूह रच रहा है। चीन अपनी तैयारियों के जरिए इलाके में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। इसके लिए चीन ने 6 तरफ से ताइवान को घेर लिया है। साथ ही सैन्य अभ्यास भी शुरू करने की घोषणा की है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के विरोध में चीन अब खुलकर सामने आ चुका है। चीन अपनी मजबूत सैनिक तैयारियों का खुलकर प्रदर्शन कर रहा है। चीन ने ताइवान को 6 तरफ से घेरा। पीएलए ने ताइवान के चारों तरफ 6 नो एंट्री जोन घोषित किए हैं। यानी अब इन 6 रास्तों से कोई पैसेंजर प्लेन या जहाज ताइवान नहीं पहुंच सकते। चीन ने ताइवान के चारों अपने J-20 फाइटर जेट और युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। चीन ने नॉर्थ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में ताइवान के जल और हवाई क्षेत्र में मिलिट्री ड्रिल यानी सैन्य अभ्यास की घोषणा की है। यह अभ्यास इस पूरे हफ्ते तक किया जाएगा। सैन्य अभ्यास के दौरान लॉन्ग रेंज लाइव फायर शूटिंग की जाएगी। साथ ही मिसाइल का भी टेस्ट होगा। चीन की सैन्य क्षमता इस हद तक बढ़ गई है कि ताइवान की रक्षा में अमेरिकी जीत की अब कोई गारंटी नहीं है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और अमेरिका वहां सीमित जहाज ही भेज सकता है। अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने लगेगा। इससे गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस को भी खतरा हो सकता है। जाहिर है चीन अब ताइवान के बहाने इस पूरे इलाके में अपना दबदबा दिखाने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।